नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। शिमला में बर्फबारी, सर्कुलर रोड से लेकर जाकू तक अभी आवाजाही हुई बंद। शिमला जिले में बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हैं। रिज लक्कड़ बाजार, टक्का बेंच, सर्कुलर रोड से ऊपर जाकू तक अभी आना जाना बंद है। इससे पहले शिमला रामपुर रिकांगपिओ नेशनल हाईवे समेत शिमला रोहडू व शिमला चौपाल सड़क मार्ग पर शुक्रवार सुबह वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। नारकंडा में हिमपात के बाद शुक्रवार को शिमला रामपुर रिकांगपिओ रूट पर बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। इस रूट पर एचआरटीसी ने वैकल्पिक मार्ग बसंतपुर होते हुए बसें संचालित की। शिमला चौपाल नेरवा मार्ग पर खिड़की के पास सड़क पर फिसलन के कारण बार बार ट्रैफिक प्रभावित होता रहा, जबकि शिमला रोहडू मार्ग पर खड़ा पत्थर में सुबह के समय फिसलन रही। हालांकि बसों का संचालन जारी हो गया है। शिमला वाया कुफरी चैल के लिए बसों की आवाजाही भी प्रभावित रही। बसें न चलने से यात्रियों को काफी परेशानी रही। हिमपात के बाद शिमला शहर में यातायात व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले 2 दिनों में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के स्थिति के बाद हिमाचल प्रदेश की लगभग 245 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। इससे 4 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। शनिवार को एक अधिकारी ने इसकी सूचना दी। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि भारी बर्फबारी के बीच मनाली लेह राष्ट्रीय मार्ग NH3, कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग NH 705, किन्नौर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 5 और लाहौल स्पीति राज्य मार्ग NH 505 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर है, जिससे लोगों की दुशाइयां बढ़ गई हैं। सूबे में 4 नेशनल हाईवे समेत 245 सड़कें अभी भी बंद हैं। वहीं सबसे ज्यादा 177 सड़कों पर लाहौल स्पीति जिले में आवाजाही बंद हुई है। ओपीएस लागू कर मिशन 2024 के लिए चुनावी बिसात बिछा सकते हैं सुक्खू। लक्ष्य में होगी लोकसभा की 4 सीटें। पुरानी पेंशन स्कीम समेत कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की 2 और गारंटियों को लागू कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिशन 2024 की चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में सुक्खू के लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें होंगी। अभी कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट मंडी है। 3 अन्य सीटों कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला पर भाजपा काबिज है। मंडी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 में से केवल 5 सीटें ही मिल पाई हैं। सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद ओपीएस को तत्काल लागू करने और 2 अन्य गारंटियों को इसी वर्ष धरातल पर उतारने की भी बात कही है। वैट बढ़ाने की तरह आने वाले दिनों में और सख्त निर्णय ले सकती है सरकार, सीएम सुक्खू ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिस तरह से वैट बढ़ाया है, उसी तरह से और भी सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बारे में सीएम ने भी संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं कि कर्जे के बोझ को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आने वाले समय में और भी कड़े फैसले लेने होंगे। इसमें जनता का भी साथ उनको चाहिए। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे संसाधन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसे विकसित कर रहे हैं। सुक्खू ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि ओपीएस पर इस फैसले को लेते हुए कांग्रेस की नीति भी स्पष्ट थी और नियत भी। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में भूकंप के झटकों से हिली धरती, कितनी रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश में आज तड़के ही सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप धर्मशाला में महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 आंकी गई। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। हिमाचल में भूकंप ने दी बड़ी आपदा की चेतावनी। कई परियोजनाएं ले जा सकती हैं जोशीमठ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश की भूमि पर 2 बैक टू बैक भूकंप आए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 नापी गई है, लेकिन 2 आए भूकंप में से एक ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया। प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पहले से ही कठोर और हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा सुरंगों के निर्माण के लिए पहाड़ियों की अंधाधुंध ड्रिलिंग ग्रामीण समुदायों को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर कर रही है।
अंधाधुंध ड्रिलिंग मुख्य रूप से चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के नाजुक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में हो रही है। इस वजह से क्षेत्रों के निवासी अपने घरों में दरारें पड़ने और प्राकृतिक जल संसाधनों के गायब होने के साथ आगामी जल विद्युत स्टेशनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हिमाचल रणजी टीम के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से निधन। हिमाचल रणजी ट्रॉफी टीम के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ शर्मा उम्र 27 का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से वीरवार रात को निधन हो गया। गुजरात के बड़ोदरा स्थित एक अस्पताल में युवा क्रिकेटर ने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को शव बड़ौदा से एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ लाया गया। यहां से पैतृक गांव उन्ना जिले के बसदेड़ा में शव पहुंचाकर दोपहर 2 बजे विभोर साहिब में अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ की किडनी और अन्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं परिजनों का आरोप भी है कि उन्हें मौत के सही कारणों की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा किसी साजिश का शिकार हुआ है। मैचों में चयन को लेकर भी बेटा तनाव में था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। 18 जनवरी को हिमाचल के इंदौरा पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में प्रवेश करेगी। पहले यात्रा का कार्यक्रम 19 जनवरी तय किया गया था, अब इसमें बदलाव हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को कांगड़ा जिले के इंदौरा पहुंचेगी। यहां से पठानकोट के लिए रवाना होगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया कि पहले तय कार्यक्रमों के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को इंदौरा से पठानकोट के लिए रवाना होनी थी। बैठक हुई निष्फल, ट्रक ऑपरेटर का प्रदर्शन जारी, निकाली रैली। शिमला में हुई बैठक निष्फल रहने के बाद दालाघाट में ट्रक ऑपरेटरों का प्रदर्शन 31वें दिन भी जारी रहा। इसके अलावा ऑपरेटरों ने अंबुजा प्लांट गेट से लेकर बस स्टैंड से होते हुए अंबुजा चौक तक आक्रोश रैली निकाली। अंबुजा चौक पर लगभग 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और अदाणु समूह के विरुद्ध नारेबाजी की। अब ट्रक ऑपरेटरों को उम्मीद है कि इसी सप्ताह सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।